आई टॉक अबाउट थाईलैंड, तो थाईलैंड के लोग क्रोकोडाइल खाते हैं और थाईलैंड के लोग स्कॉर्पियंस भी खाते हैं। वहाँ पे सी फूड तो बहुत ज़्यादा, प्रॉन्स और सारी चीज़ें, मछलियाँ वगैरह। बट या क्रोकोडाइल और स्कॉर्पियंस वॉज क्वाइट डिफरेंट फॉर मी टू नो। बट हाँ, हाँ, और मैं वियतनाम गई थी। इट्स लाइक याद है एक बार इंडिया में वो टिड्डी अटैक हुआ था, बहुत सारी टिड्डियाँ आ गई थी वहाँ पर, है ना। क्रिकेट्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो वो वहाँ पर मतलब इंडिया में आ गए थे। तो यहाँ पर आई वेंट विद अ गाइड और उन्होंने लिटरली हमें लेकर गए क्रिकेट फार्म में कि वहाँ पे उन टिड्डियों को उगाया जा रहा था, मतलब उनको खाना खाना खिला खिला के उनको बड़ा करके। और फिर उसी वक्त उन्होंने वहाँ से कुछ उठाई, उसको कढ़ाई में डाला, उसको भून दिया और प्लेट में सॉस के साथ ले आए और मेरे सामने इतनी सारी उठा के सॉस के साथ लगा के खा गए। एंड लाइक, सोनम प्लीज ट्राई। लाइक नो, तो इट्स टू मच, तो मैंने नहीं खाए, डोंट वरी। तो बट या, सो इट्स लाइक लोग कुछ भी खा रहे हैं यार। और वहाँ पे थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ पे साइड में बहुत सारी वाइन्स भी मिलती हैं। लाइक वो जैसे स्कॉर्पियन होता है, स्कॉर्पियन वाइन, या फिर स्नेक होता है, स्नेक को मारकर और बहुत वक्त तक मतलब वाइन में रखते हैं और फिर उसको रोज पीते हैं। मतलब उसकी स्किन अंदर ही होती है, अभी सांप पूरा अंदर ही होता है और उसके साइड में से पानी निकाल निकाल के पीते रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारे जोड़ों का दर्द नहीं होता। आई नो इट्स ऑकवर्ड और ये कल्चर शॉक है बहुत ज़्यादा, बट एक बात तो देखी थी कि वियतनाम में सब लोग बहुत पतले थे और सब लोग एकदम वेल फिट थे। और अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे मैराथन हुई थी, तो यहाँ पे मतलब मतलब जापान के लोग उसमें रन कर रहे थे बहुत सारे। तो मोस्टली लोगों ने कपड़े नहीं पहने हुए थे ऊपर, तो सबकी बॉडी इतनी वेल बिल्ट थी। तो इट्स लाइक दैट कि हाँ, ये लोग अजीब अजीब खाने खाते हैं बट दे आर सुपर फिट। और हम इंडियंस को देख लो, हमारे पेट ही नहीं कम हो रहे। तो इट्स लाइक दैट कि ये लोग खाना ऐसा खाते हैं बट दे आर फिट, दे आर हेल्दी, और दे आर लाइक ऑल ऑफ देम आर हाइकर्स। हमारे यहाँ पे जो जापान में जो हमारे टीचर्स हैं वो इतने बुजुर्ग होते हैं, 60-70 ईयर्स के, हमारे साथ माउंटेन तक ऊपर ऊपर तक चल जाते हैं। हमारी सांस फूल जाती है, उन्हें कुछ नहीं होता। तो इट्स लाइक जापान में लोग बूढ़े ही नहीं होते, मतलब अपने मन से बूढ़े नहीं होते। वो शक्ल से फिर भी थोड़े थोड़े दिखते हैं, शक्ल भी उनकी शो नहीं होती, बट इंटरनली दे आर लाइक वेल वेल बिल्ट। और जापान में हम लोग पानी भी पी लेते हैं, टैप वाटर। लाइक मोस्टली यहाँ पे तब ऐसे नहीं होता कि ताज़ा पानी आ रहा है या कुछ भी। तो हम लोग अपने वॉश बेसिन में से ही मतलब पानी की बोतल भरते हैं और फिर वही पीते हैं। तो इट्स लाइक पूरे जापान में टैप वाटर इज़ सेफ टू ड्रिंक, क्योंकि मतलब मोस्टली है ना कि सारे माउंटेन हैं, काफ़ी ऑलमोस्ट 70% एरिया तो जापान में माउंटेन्स हैं। और जहाँ हम रह रहे हैं इट इज़ लाइक द स्नो कंट्री। तो यहाँ पे तो पूरे उसके ऊपर सब स्नो वगैरह आ जाती है, तो पानी बहुत प्योर होता है बेसिकली। तो हमारे एरिया में तो एकदम प्योर है, बाकी पूरे जापान भी कहते हैं कि कहीं से भी टूटी का पानी हम पी सकते हैं। सो इट्स गुड। और हाँ, एक ये भी होता है कि यहाँ पे जो सीवर होता है, जैसे हम लोग रास्ते में जाते हैं सीवर होता है, तो वो यहाँ पे ना सीवर बहुत डेकोरेटेड होता है। तो इट्स लाइक सो स्वीट टू सी कि उस पर कभी पोकेमोन बना होता है, डोरेमोन बना होता है, शिनचैन बने होते हैं। या फिर जैसे मैं ओसाका गई थी तो वहाँ पे ओसाका कैसल है, वो बहुत फेमस है। तो उनके सीवर पे, मैन होल्स पे ऊपर वहाँ पे बना हुआ था, लाइक ओसाका कैसल बना हुआ था। सो इट्स लाइक वेरी नाइस थिंग्स टू डू। लाइक जापान इज़ अ कंट्री ऑफ कन्वीनियंस। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता भी नहीं लगेंगी कि आपको कभी ज़रूरत थी, वो भी यहाँ पर वो होती हैं यहाँ पे। हाँ, और फॉरेन में बहुत कॉमन होता है वर्ड्स, जैसे कि हम बोलते हैं ना डार्लिंग या स्वीट हार्ट। हमारे लिए कितना फैंसी वर्ड है कि अब कोई हमसे बोलता, हमें लगता है कि चांस मार रहे हैं या कुछ, पर ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। इट्स लाइक सो कॉमन टू से दीज वर्ड्स कि बहुत कॉमन होता है कि अगर आप कभी यहाँ पर आओ और मतलब एज ए गर्ल और आपको कोई लड़का ऐसे बोल दे, नो नो डोंट गो हियर स्वीट हार्ट गो देयर, तो मतलब कुछ गलत नहीं समझने का। इट्स देयर लैंग्वेज, वो पोलाइटनेस हो रही है। नॉट इन जापान, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन वेस्टर्न कल्चर इन जनरल। तो नहीं, जापान के लोग ऐसे नहीं बोलते बिकॉज दे आर वेरी शाई, वेरी शाई, बहुत मॉडेस्ट, पूरे कपड़े पहनते हैं एकदम। और मतलब जितनी मॉडेस्टी हम सोच सकते हैं उतने मॉडेस्ट होते हैं जापान के लोग। तो बहुत दब दब के रहते हैं, शाय शाय रहते हैं बिल्कुल। जैसे हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि यार यूरोपियन है, बहुत स्टैंडर्ड होगा। तो इट्स लाइक यूरोप
में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, स्पेन, फ्रांस और मतलब इटली, बहुत बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो हर एक कंट्री बिल्कुल अलग अलग होती है। मतलब ये पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब लोग अगर हमें बोले कि अच्छा इंडिया पाकिस्तान सेम है, तो हमें पता है ना कि नहीं है सेम, बिकॉज हम वहाँ पे रहते हैं, तो हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि नो यू कैन नॉट से दैट इंडिया और पाकिस्तान सेम नहीं है। तो इसी तरह से हमें नहीं समझना चाहिए कि सारा यूरोप सेम है। तब जैसे कि फ्रांस के लोग बहुत ज़्यादा एटिकेट्स वाले होते हैं, वो मतलब बहुत स्टैंडर्ड में रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जबकि और कंट्रीज़ के लोग वैसे नहीं होते। मतलब कुछ कंट्रीज़ के लोग बहुत जुगाड़ू भी होते हैं, इंडिया जैसे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब श्राइन्स में जाके सिक्के उठा लेते हैं वहाँ से। मतलब मंदिर गए और चलो वहाँ पे 500 का सिक्का दिख गया तो उठा लिया। मैंने यूरोपियंस को ऐसे करते भी देखा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बट क्योंकि वो एथीस्ट होता है मोस्टली, कि वो भगवान में नहीं मानते, तो उन्हें लगता है कि पैसे हैं, चलो मेरे काम आ जाएंगे। तो या सो इट्स लाइक हमें अपना ओपिनियन बदलना पड़ेगा कि पूरा यूरोप एक जैसा है, ऐसा नहीं। या एंड इफ़ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो दे आर आवर ब्रदर्स, नाइस, सो हम्बल। लाइक मुझे याद है जब मैं पहली पहली बार यहाँ पे आई थी, तो लाइक बहुत दिन हो गए थे मैंने हिंदी में बात नहीं की थी किसी से, क्योंकि मैं अकेली लड़की आई थी जिस जिस साल में आई थी मतलब यहाँ पर। तो जो मेरे साथ बाकी 8 लड़के आए थे, तो वो सब लोग अपना खाना बनाते थे। तो एक हिसाब से यू नो लाइक हम नए नए इंडिया से आते हैं, हम अलग अलग रहते हैं, तो इट वॉज लाइक दैट। और हम जो वो लड़के हैं, कुछ कुछ चेन्नई से हैं, कुछ कहीं से, तो हम लोग जनरली इंग्लिश में बात करते थे। तो वन डे आई वॉज लाइक गोइंग देयर, और मैंने किसी को हिंदी में बात करते हुए सुना, किसी लड़की को। आई वॉज सो सरप्राइज। तो मैं रुकी, मैंने कहा आप कहाँ से? तो फिर उन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मैंने कहा, वो मतलब वो उर्दू में बात कर रहे थे, बट यू नो हमने उर्दू और हिंदी हमारे लिए सेम ही होती है, क्योंकि हमने इतनी उर्दू के वर्ड्स हमने इतने गानों और मूवीज़ में सुन लिए हैं कि इट्स लाइक आर, हम लोग भी उसको इतना यूज़ करते हैं, तो हमें पूरी पूरी समझ में आती है। सो तो हम लोग बात करने लगे। तो उन्होंने बोला कि तुमने कैंपस देखा है? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मतलब मुझे 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त दिया, और उन्होंने मुझे एक एक चीज़ समझाई कि यहाँ पे बैठना है, यहाँ से ये खाना है, यहाँ से ये खरीदना है, और यहाँ से वो चीज़ सस्ती मिलेगी, तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो यहाँ जाना। तो इवन आई एम टॉकिंग अबाउट यू इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो। तो अभी भी यही हुआ कि अभी जब सेकेंड ईयर के बच्चा है, उस वक्त आई वॉज ट्रैवलिंग, तो आई गेस आई वॉज इन ओसाका या क्योटो, और तब तक के पीछे सब लोग बच्चे आ गए थे, तो इनको सब कुछ दिखाना था। तो मैं तो थी नहीं, तो पीछे से देयर इज अनदर पाकिस्तानी गर्ल को ने सब कुछ दिखाया सब लोगों को कि कहाँ से क्या मिलता है या कुछ भी। तो दे आर लिटरली लाइक आवर ओल्डर सिस्टर्स। आई रियली रियली लव दैम। जब ईद होती है तब भी वो लोग बहुत प्यार से हम सबको बुलाते हैं, हम सबको खाना खिलाते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स बहुत महंगे होते हैं, तो पाकिस्तानी लोग बहुत सारे फ्रूट्स खिलाते हैं हम सबको। तो इट्स लाइक सो स्वीट। और वो लोग, उनको सब कुछ पता है, लाइक जितना इंडियंस को पता होता है ना कि मतलब ईशान खट्टर आजकल किसके साथ है या कुछ भी, उनको भी उतना ही पता है। उनको दे आर इक्वली इन्वॉल्व। उन्होंने भी वीर ज़ारा देखी होती है, उन्होंने भी, वो भी DDLJ के उतने ही फ़ैन होते हैं। हमारे यहाँ बॉलीवुड नाइट होती है, तो वो सब लोग आते हैं वहाँ पर, डांस भी करते हैं हमारे साथ। तो इट्स लाइक सुपर सुपर स्वीट। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि आई एम लिविंग इन दिस इन्वायरमेंट। पहले मैंने सोचा था कि शायद स्टीरियोटिपिकल वीडियो होगी, बट इट्स लाइक माई पर्सनल ओपिनियन। सो या बेसिकली आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, and I hope you liked it, and it's all just my personal experience, so don't think कि वो लोग सब ऐसे ही होते हैं। मे बी यहाँ पर जो आए वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे, या मतलब, और अच्छा बुरा तो हर कंट्री में होता है ना। सो मैंने वही बताया जो मुझसे ऑब्जर्व किए गए, एंड दे आर अ लॉट मोर, आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर आवर्स, जो भी मैंने यहाँ पे लोगों की ऑब्जर्वेशन किया। सो इफ़ यू वॉन्ट अनदर वीडियो आई कैन मेक अनदर वन ऑल्सो। सो या इट, and if you haven't subscribed yet, then please. I hope you liked the video, and if you like it, don't forget to comment below. Okay, see you, bye bye.